जय माता आदिशक्ति। सभी दोस्तों को प्रणाम। आज गुरु जी के पास काफ़ी समय गुरु जी ने हमें दिया, कुछ शक्तियों के बारे में विशेष जानकारी दिया। एक विषय मसान के बारे में। जी गुरु जी, मसान शक्ति को सिद्ध करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या उसका भोग है? जी इसके बारे में अगर कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। जी आज के दिनों में यूट्यूब पर अनेकों प्रकार की अघोरी साधना बताए जाते हैं जी और अनेकों प्रकार के अघोरी को भी हम वीडियो में देखते हैं। तो कई लोग ओरिजिनल मसान वीडियो में नहीं दिखाते हैं। गुरु जी, किसी ओरिजिनल मसान का मतलब ओरिजिनल मसान का मतलब ओरिजिनल मसान का मतलब ओरिजिनल मसान होना चाहिए, जी न कि किसी जानवर का होना चाहिए। जी ओरिजिनल मसान की पहचान होती है, जो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को संशय न रहे और आप अच्छे से पहचान भी कर पाए। तो हमने जितना भी वीडियो देखे, सब में मैं यही देखा कि मसान को यदि मुट्ठी से पकड़ता है तो इतना बड़ा बड़ा निकला रहता है, जबकि एक मानव की हड्डी उतना बड़ा नहीं होता। जी मानव की हड्डी को यदि पकड़ा जाए तो वो करीबन इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। यदि इससे ज्यादा है तो समझ लीजिए कि ये ओरिजिनल नहीं है। हमने कई ऐसे वीडियो देखे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनमें इतना बड़ा बड़ा मसान है और प्रचलित चैनल है। इसी चैनल के बारे में हमें नाम भी नहीं लेना, कुछ कहना नहीं है, कुछ कहना नहीं है। हमें तो बस ओरिजिनल ज्ञान देना है, ताकि सभी लोगों का अपना ज्ञान होता है। और हम गुरु जी आपके पास आए हैं इसीलिए कि हमें सत्यता मालूम चले। जी आपके माध्यम से हमें बहुत सी चीजें, बहुत सी शक्तियों के बारे में सत्यता मालूम चली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मसान जो होता है वो न ज्यादा पतला होता है और न ज्यादा मोटा होता है और न ही ज्यादा बड़ा होता है। वो आपको वो वाला लाइएगा लकड़ी जी, वो आपको इससे बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। जैसे कि हम यहाँ पकड़ते हैं तो इतना ही निकलता है। लेकिन वीडियो में कई ऐसे वीडियो में हमने देखा, लोगों को इस तरह से बतलाया जाता है, दिखाया जाता है कि लोग समझते किया जा रहा है लोगों को। इससे भी बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा मसान होता है। देखिए यहाँ से बता रहे, इतना बड़ा बड़ा मसान होता है। यदि मसान बनाया जाए तो इतना ही होगा, इतना ही होगा, जबकि यहाँ से पकड़ने पर इतना ही निकलेगा। गुरु जी, एक चीज के बारे में हमको क्लियर कीजिए, मसान होता क्या है? मसान जो होता है एक प्रकार की मानव की आत्मा होती जी, जिन्हें एक हड्डी के मार्फत सिद्ध किया जाता है। जी और कई ऐसे साधक है जिनके पास मसान है पर हड्डी नहीं है, फिर भी काम करता है। जी वो भी उतना ही कार्य करता है जितना कि एक हड्डी काम करता है। जी तो क्या गुरु जी, अगर मसान हम सिद्ध किए हैं या मसान सिद्ध कर रहे हैं तो हमें हड्डी रखना अनिवार्य है? यदि हड्डी है तो काम करने वाले को थोड़ा आसानी होता है जी, कि उस मार्फत वो किसी काम को कर लेता है हाथ में रख करके। और नहीं है तो उन्हें बुला करके भी काम करते हैं। तो उनमें उनका नाम पता होता है, वो नाम से करते हैं तो काम उतना ही होता है। गुरु जी, मसान को क्या भोग देना चाहिए? मसान कई तरह के होते हैं, जिनमें से कुछ मसान
दारू शराब नहीं पीते, जी नहीं उन्हें मछली मीट दिया जा सकता है, जी क्योंकि वो साधु संत होते हैं। जी और जो साधु संत नहीं होते, मीट मछली दारू शराब पीते हैं, उन्हें ही दारू शराब दिया जाएगा। यदि आप ऐसे मसान को दारू शराब देंगे तो वो आपसे क्रोधित होकर आपका ही नुकसान करने लगेगा। जी तो मसान इस प्रकार से माना जाए तो दो तरह के होते हैं जिनमें ये जानकारी होना चाहिए। गुरु जी, मेरा मानना है कि मसान का मतलब एक श्मशान का मालिक, जो श्मशान का मालिक होता है उसी को लोग मसान कहते हैं। क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य नहीं होगा, क्योंकि मसान जो होते हैं एक प्रकार के प्रेत होते हैं, उच्च स्तरीय प्रेत। हाँ, जिनमें गुण होते हैं कि किसी भी सत्कर्म को कर सकता है वो, उतना उनमें क्षमता होता है कि किसी भी शक्ति को बांध सकता है, रोक सकता है। जी। इसका मतलब है कि मसान सत्कर्म भी कर सकते हैं। मसान आपको सभी प्रकार के सत्कर्म करते हैं जी। जितना कि एक देवी से काम कर सकते हैं उतना आप मसान से भी कर सकते हैं। अघोरी से भी करते हैं उतना काम आप मसान से भी कर सकते हैं। जहाँ मसान से काम नहीं हो रहा है वहाँ अघोरी से लोग करते हैं काम, और जहाँ देवी से काम नहीं हो रहा है वहाँ भी मसान से लोग काम करते हैं। तो सब में अलग अलग गुण है, कौन काम कैसे होगा उसी हिसाब से लोग अपना करते हैं। धन्यवाद गुरु जी, मसान के बारे में जानकारी देने के लिए। जी। लोगों तक सही जानकारी पहुँचे कि मसान होता क्या है और मसान को किस प्रकार सिद्ध किया जाए। आप लोग इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक सही ज्ञान पहुंच सके। अगर मसान की जानकारी और अधिक चाहिए, गुरु जी के पास एक बार संपर्क कीजिए। कुछ जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं जो वीडियो के माध्यम से नहीं दी जा सकती हैं, जैसे कि मसान का मंत्र हो गया, मसान की चीज़ें हो गई, ये जन कल्याण हेतु दिया जाता है और गुरु जी सम्मुख ही इसके बारे में गुप्त जानकारी देंगे और वीडियो के माध्यम से गुप्त चीज़ों की जानकारी नहीं दी जा सकती। इसीलिए इन बातों को गुप्त ही रखा जाए तो सही है। कई लोग यहाँ आने से डरते हैं कि हम रास्ता भुला तो नहीं जाएंगे, सही एड्रेस है कि नहीं। तो आप अपना एड्रेस कहाँ से आए हैं और यहाँ का एड्रेस मेरा नाम है बताइए। डॉक्टर अमित कुमार है, मैं आजमगढ़ जिले से हूँ। पेशे से हम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और मंत्र चिकित्सा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। अध्यात्म से जुड़े हैं और गुरु का चयन बहुत सोच समझ के करते हैं और ये हमारे गुरु जी हैं। इनके सानिध्य में हमने कुछ साधनाएं की हैं, जिसका अनुभव और जिसकी चीज़ों के बारे में हमें अच्छी जानकारी मिली है। अगर आप भी कुछ साधनाओं से संबंधित आपके प्रश्न या साधनाएं करना चाहते हैं तो गुरु जी से एक बार सम्मुख आकर मिलिए और गुरु जी आपको अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छा समय देंगे। और मेरा अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। आप अपने से कैसे कैसे आए हैं वो एड्रेस दे दीजिए। मैं आजमगढ़ से मुजफ्फरपुर से बस स्टैंड से सीतामढ़ी वाला बस पकड़ के रुन्नी सैदपुर आया हूँ और गुरु जी ने हमें रिसीव किया और गुरु जी के यहाँ ही रहते हैं। गुरु जी के यहाँ बड़ा आदर सम्मान मिला और गुरु जी एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरा समय ही देते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं और शक्तियों में आपका सहयोग करते हैं, साधनाओं में आपका सहयोग करते हैं। अगर साधनाएं रात भर की हैं तो रात भर गुरु जी वहीं बैठे रहते हैं और साधनाएं कराते हैं। साधनाएं में गुरु जी का सहयोग अच्छा रहता है। तो आप लोगों को भी अगर गुरु जी से मिलने की इच्छुक है तो एक बार गुरु जी से मिलिए। पता हमने बता ही दिया आपको। जय माँ आदि। जय माता दी।